नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तालाब में हूं और हमने एक अभियान चलाया है, गांव बचाओ पलायन रोको अभियान। और हम इस अभियान के तहत लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि हम अपने खाली खेतों में कुछ न कुछ लगाना चाहिए और हमें खुद ही अपने गांव को बचाना पड़ेगा। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में लोगों का भयंकर पलायन हो रहा है, खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हैं, जैसे सुअर हो गए, बंदर हो गए, लंगूर हो गए इत्यादि हमारी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। और इसी वजह से लोग अब खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अभाव के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम सबसे पहले अपने खेतों को आबाद करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने एक बंजर खेत पर आबाद किया है। जुलाई में हम लोगों ने यहाँ पर काली हल्दी लगाई थी, लगभग 10 किलो, जो कि हमने देहरादून से मंगाई थी। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये हल्दी काफ़ी अच्छी हो रही है। और अब हम यहाँ पे निलाई करने आए हैं। ये मेरे पीछे मेरे छोटे भाई काम पे लगे हुए हैं, सरवण कुमार रावत, और उनके पीछे स्वरूप सिंह रावत, दोनों काम पे लगे हुए हैं। हम 2 दिन से यहाँ हल्दी की निलाई कर रहे हैं। साथियों, यदि हमें यहाँ से पलायन रोकना है, गांव बचाना है, तो हमें यहीं पर ऐसी चीज़ का उत्पादन करना पड़ेगा कि जिनको बंदर लंगूर ना खाए। ये आप देखिए, ये काली हल्दी है, ये हमने पिछले जुलाई में लगाई थी और अब काफ़ी बड़ी हो गई है। ये आप देखिए, पूरा 10 किलो लगाई थी हमने और इसके साथ हमने खाद भी डाली थी। खाद के अलावा यहाँ बरसात में अपने आप पानी हो गया था, तो ये अब काफ़ी अच्छा फल फूल रही है। और उम्मीद है कि आगे फरवरी मार्च में ये हमें उत्पाद देना शुरू करेगा। और यदि हमारा ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो फिर हम अन्य खेतों पर भी, जो खाली खेत है उन पर लगाएंगे और इसको पूरे गांव में फैलाएंगे, पूरे इलाके में फैलाएंगे। ये छोटे भाई सरवण कुमार रावत हैं। ये देखिए, ये झाड़, ये जो खरपतवार है उनको उखाड़ रहे हैं। कल 2 दिन से हम यहाँ पे लगे हुए हैं और ये हमारी काली हल्दी की ज़बरदस्त पैदावार हो रही है छोटे से इस खेत में। और हम ये खाली इस खेत में कुछ नहीं होता था, सिर्फ घास होती थी। ये हमने यहाँ पे एक कपड़ा लगा रखा है ताकि जंगली जानवर जैसे सुअर, बंदर इत्यादि ना आए। ये हमारे छोटे भाई स्वरूप सिंह रावत हैं। कल से हम लोग यहाँ पे ये घास उखाड़ने पे लगे हुए हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे खाद डालेंगे और फिर इस सीज़न में और जगह भी लगाएंगे। ये आप देखिए, दूर तक यहाँ काली हल्दी अच्छी हो रही है। ये जो खेत हमारा है बिल्कुल आगे तक फैला हुआ है। ये नीचे वाला भी खेत है। अभी यहाँ पे नीचे घास काटी थी, अब इस सीज़न में हम इस खेत में भी यहाँ पे काली हल्दी लगाएंगे, अन्य खेतों पे भी लगाएंगे। ये देखिए, पूरा खाली खेत है और इसमें सिर्फ घास होती है, घास के अलावा कुछ नहीं होती है। साथियों, यदि हमें यहाँ का पलायन रोकना है, यहाँ का गांव को बचाना है, लोगों को रोज़गार उपलब्ध करना है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा और अपने खेतों को खुद आबाद करना पड़ेगा और हमें बागवानी की तरफ पुनः लौटना पड़ेगा। और हमें ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए जिनको कि ये जो जंगली जानवर हैं, जैसे सुअर हो गए और भालू हो गए, लंगूर हो गए, बंदर हो गए, ये चीज़ ना खाएं। इनमें सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं अदरक हो गया, हल्दी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, नींबू हो गया, स्टीविया प्लांट हो गया और एक काली हल्दी हो गई। इनको हम आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा भी हो गया। इसको ये जो जंगली जानवर नहीं खाते हैं और इनसे दूर रहते हैं
और इसको अपना करके हम लोग अच्छा मार्केट में वैल्यू भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों को फिर यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लग सकती है। और अब हर गांव में अब कम से कम सब जगह सड़क पहुंच गई है, नेट की सुविधा है और भी चीज़ें हो गई हैं। तो हम यहाँ पर स्वरोजगार अपना सकते हैं और यहाँ पे गांव को बचा सकते हैं। याद रखना कि जो हमें यहाँ का प्लान रोकना है, गांव बचाना है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन या कोई भी नेता आपके गांव को नहीं बचाएगा, आपके जो यहाँ के प्लान नहीं रोकेगा। जनता को खुद आगे आना पड़ेगा, खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, खुद पहल करनी पड़ेगी। और जितने भी हमारे खाली खेत हैं, जो बंजर खेत पड़े हैं, उनको दोबारा हमें आबाद करना पड़ेगा। हमारे दादा परदादाओं ने इन्हीं खेतों पर अपना गुजर बसर किया था और अपने परिवार पाले थे। परंतु हम लोगों को मतलब कृषि के साथ साथ फलोत्पादन की तरफ नहीं जोड़ा गया। साथ साथ यहाँ पे लगातार शिक्षा के अभाव में और स्वास्थ्य के अभाव में लोग गांव को छोड़ छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, नौकरी लेने के लिए और अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए लोग गांव छोड़ छोड़ कर शहर की तरफ जा रहे हैं। और यदि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य, शिक्षा और छोटा मोटा रोज़गार यहाँ उपलब्ध हो जाए तो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से, न सिर्फ उत्तराखंड के इलाकों से बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों से प्लान को रुक सकता है। और जो भारी भीड़ जो शहरों में हो रही है, वहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या होगी, पोल्यूशन की समस्या होगी या बिजली पानी की समस्या है, इससे यहाँ से काफ़ी निजात मिल सकती है। तो साथियों, यदि हमें गांव बचाना है तो आप हमारे अभियान से जुड़िए, गांव बचाओ अभियान। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।